की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All Vaishnav Guru and Vaishnav Prabhupada की जय। सभी हाथ जोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हरे कृष्णा। तो संध्याकालीन भागवत कक्षा में आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वें अध्याय। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक नंबर है 17। पहले मैं उच्चारण करूंगा फिर आप लोग रिपीट कर सकते। तस्माद् इदं दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ। तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। तस्माद् इदं दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ। तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। तस्मादिदं दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ। तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। कृपया आप लोग आप में से कोई भक्त रिपीट कीजिए। कोई भक्त रिपीट करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। तस्मादिदं दैवतन्त्रं यवस्य भरतर्षभ। तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु।
हरे कृष्णा। तस्मादिदं दैव तत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाप्रभो। हरे कृष्णा। और कोई भक्त चारण हरे कर। यस बोलिए, चारण कीजिए रोज। ही प्रजा प्रभु। हरे कृष्णा। शब्दार्थ। तस्मात् अतएव इदं यह दैवतंत्रम, भाग्य का वशीकरण, व्यवश्य निश्चित करके, भरत ऋषभ हे भरत वंश में श्रेष्ठ, तस्य उसके द्वारा, अनुविहितः इच्छित, अनाथा असहाय, नाथ हे स्वामी, पाही रक्षा करो, प्रजा जनता को, जनता की, प्रभो हे प्रभु। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तात्पर्य। एक कहावत है, गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नहीं भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह लें। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भीष्म पितामह, ये भागवतम में जो जितने भी ये भीष्म पितामह का जो आचरण है, भीष्म पितामह के इस कार्यों से व्यक्ति बहुत बड़ी शिक्षा ले सकती है। विशेष रूप से वो शिक्षा हमें मिलती है कि हमें मृत्यु के समय क्या हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे सारे मन को, इंद्रियों को हटा करके, हमारे सारे भौतिक कार्यकलापों को एक साइड में रख करके, अपने सारी जिम्मेदारियों को एक तरफ रख करके जीवन के अंतिम समय में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का स्मरण करते हुए देह त्याग करना चाहिए। ये हमें सबसे बड़े सर्वगुण, सबसे जो विशेष शिक्षा मिलती है भीष्म पितामह से, यही शिक्षा मिलती है कि शरीर को किस प्रकार त्यागना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी को, हमारे स्थान के फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी को तुलना करते हैं भीष्म पितामह से, तुलना करते हैं भीष्म पितामह से। श्रील प्रभुपाद जी जब अपना बहुत ही अंतिम समय में भगवान के नित्य लीला में जब वो प्रवेश करने के वाले थे, उस स्थिति पर, उस प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे, उस समय भी आप सब लोग ने देखे होंगे श्रील प्रभुपाद को। श्रील प्रभुपाद ने उस समय भी श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे। प्रभुपाद जी की तुलना भीष्म पितामह से की जाती है। हम श्रील प्रभुपाद जी से भी यही सीखते हैं और भीष्म पितामह से भी हम यही सीखते हैं कि जीवन के अंतिम समय में हमें क्या कार्य करना चाहिए। अपने सारे कार्यकलापों से अपने मन को, अपने इंद्रियों को हटा करके हमें कहाँ पर केंद्रित करना है, किन कार्यों में केंद्रित करना है, ये हमें सर्व प्रमुख शिक्षा यही मिलती है भीष्म पितामह से।
तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण जो है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश करते समय और भगवत गीता का उपदेश करके उन्होंने अर्जुन के मोह को दूर कर दिए या नष्ट कर दिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का मोह को दूर नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान 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 बोले और कोई जीव उसको समझ ना पाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये निश्चित रूप से भगवान की योजना है, भगवान की लीला है। भगवान कभी कभी भगवान जो है बाहर से उपदेश कर रहे हैं, ये कार्य करो, और अंदर से उपदेश कर रहे हैं, ये कार्य मत करो। तो भगवान की योजना को क्यों अंदर से बाहर से? क्योंकि वहां पर भगवान कृष्ण बाहर स्वयं भगवान वहां बैठे हैं और अंदर कौन है? परमात्मा में। वही कृष्ण परमात्मा अंदर भी है। तो बाहर से बोल रहे हैं करो, अंदर से बोल रहे हैं मत करो। तो ये भगवान की योजना है। भगवान किसी जीव को उपदेश करे, बोले, भगवान सब समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, तुम ये सब चिंता मत करो, ये सब अपने अपने कर्मों का खेल है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज जो है सोच रहे थे, ये राजपद को प्राप्त करने के लिए मेरे वजह से इतने सारे 64 करोड़ सेना सब खून से लथपथ, सबकी मृत्यु हो गई, सब लोग मर गए। केवल एक चीज के लिए, एक राजपद को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा घमासान महायुद्ध हुआ। और इसका कारण अगर कोई है, इसके जिम्मेवार कोई है, तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे मैं हूं। लेकिन भगवान उपदेश कर रहे थे कि ये सब उनके कर्मों का खेल है भाई, ये सब कर्मों का फल चुका रहे हैं, ये सब सबके अपने अपने कर्म हैं, जिसका जैसा कर्म उनको वैसा भुगतना पड़ेगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपनी सरलता, अपनी दैन्यता, अपनी नम्रता और अपनी भगवान के प्रति एक विशुद्ध भक्ति के प्रति वो इस प्रकार से सोच रहे थे। तो भगवान की इच्छा है कि वो समझ नहीं पा रहे थे, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान किसी जीव को समझाए और वो समझ ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान जब नहीं चाहती है ना समझे तो नहीं समझेंगे। लेकिन इसमें लेकिन यहाँ पर योजना क्या है भगवान की, कि भैया देखिए, भगवान भी अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार भगवान अपने भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो भगवान सोचे कि देखिए, इस समय बाणों की शैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं, और हमारे ज्ञान से श्रेष्ठ, हमारे भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि चलो मैं बोल रहा हूँ तो तुम मानोगे नहीं, लेकिन हमारे ज्ञान से भी कहीं श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ, हमारे ज्ञान से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ हमारे भक्तों का ज्ञान, दिया हुआ ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ये दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला रची कि चलो, कि अब सारा उपदेश, सारा रहस्य हम कुरुक्षेत्र के मैदान, सारा उपदेश, सारा रहस्य जो भी है, हम पितामह के पास चलते हैं, वो बताएंगे, उनसे ही सुन लेना जो भी है। तो इस प्रकार से सब लोग आए हुए हैं, और भीष्म पितामह को भगवान यहाँ पर एक काम दो काज कर रहे हैं। कैसे एक काम दो काज कर रहे हैं? पितामह भीष्म को के सामने सब
लोग आते हैं, पूरे पांडव, पांडव सहित भगवान कृष्ण और पांडव सहित पितामह भीष्म के सामने आते हैं, उन लोगों को लेकर के इस भाव से कि उस समय भीष्म पितामह का जो आयु थी वो कितना था, 456 वर्ष, 456 उनकी आयु। 456 मतलब 456, 456 वर्ष की उनकी आयु थी भीष्म पितामह का उस समय। तो उस जमाने में हजारों साल लोग जीते थे। द्वापर युग की ये जो महाभारत है, द्वापर युग की अंतिम समय की बात है। अंतिम 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 लास्ट लास्ट की ये बात, जस्ट अंतिम चरण चल रहा था। उस समय भीष्म पितामह का आयु 456 वर्ष हो चुका था। फिर भी देखिए कितने स्ट्रांग थे, 456 वर्ष में कितने स्ट्रांग थे, इतने बड़े युद्ध, महाभारत युद्ध का वो सेनापति बन चुके थे, सेनापति थे। और इतने सारे जख्मों का वो जख्मों को सहन कर रहे थे, इतना उनके अंदर एनर्जी था, स्टेमिना था। कलयुग में, वर्तमान में अभी उतना उम्र का कोई भी नहीं रहेगा। आदमी 70 साल अगर हो जाता है, 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में आदमी खटिया पकड़ ले रहा है। के समय में आदमी बराबर मुश्किल से वो खटिए से भी नहीं उठ पा रहे। ऐसे कई स्थिति लोगों का आ रहा है और आएगा आगे। उसका कारण है कि बहुत कुछ चीजें, खान पान का कुछ शुद्धता नहीं है, रहन सहन शुद्धता नहीं है, लोगों की इंद्रिय तृप्ति बहुत अधिक हो चुका है। इसके कारण लोग आयु जो है घटते जा रही है, पाप बढ़ गए, बहुत अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं। तो इससे इन सब चीजों से आयु घटती है। कलयुग में व्यक्ति का आयु घटने का प्रमुख कारण है पाप। जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे वैसे आयु घटती है। आयु तो घटती है, और हर प्रकार से, गुण से, अपने आचरण से, आयु से, ऐश्वर्य से, हर प्रकार से व्यक्ति क्षीण हो जाता है। तो भीष्म पितामह 456 वर्ष के हो चुके हैं। उनको भगवान कृष्ण सोचे कि चलो अब वहां पर असली जो प्रवचन है भीष्म पितामह के पास होगा। हमारे ज्ञान से श्रेष्ठ हमारे भक्तों का ज्ञान है। ये भगवान प्लान करके पांडवों को साथ में लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम दो काज हो रहे हैं। पहली बात, पांडवों का भी संशय दूर हो जाएगा, और दूसरा कार्य क्या है, महाराज शांतनु ने उनको वरदान दिए थे, भीष्म पितामह के पिता ने, कि तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, तब तक तुम्हारे लिए काल नहीं आएगा, काल तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भीष्म पितामह, आप देखेंगे शायद चौथे पांचवें दिन, याद नहीं आ रहा है, महाभारत 18 दिन चला था युद्ध जो है, उसके पांचवें छठवें दिन शायद भीष्म पितामह जो है, छठवें सातवें आठवें दिन जो भी रहे, घायल हो गए थे, पूर्ण रूप से असहाय हो गए थे। अब कुछ आगे कोई कार्य नहीं कर सकते, न धनुष चला सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद भी आगे का युद्ध चला पूरा 18 दिन। 8-9 दिन वो ऐसे बाणों की सैया पर ही लेटे रहे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुआ थी। क्यों मृत्यु नहीं हुआ था? क्योंकि वो इच्छा नहीं किए थे। वो चाहते थे कि हस्तिनापुर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, वो देखना चाहते थे हस्तिनापुर में
हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर एक योग्य व्यक्ति को राज सिंहासन संभालते हुए और हस्तिनापुर को पूर्ण रूप से सुरक्षित देखना चाहते थे वो, क्योंकि उनके पिताजी ने अपने पिताजी को उन्होंने वचन दिए थे जब वो ब्रह्मचारी रहने का भीषण प्रतिज्ञा किए थे कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। उस टाइम पे उन्होंने उनके पिताजी ने उनको बोले थे कि तुमने इतना बड़ा तो भीषण प्रतिज्ञा ले लिया है, हाँ, इतना बड़ा प्रतिज्ञा ले लिया है, लेकिन राजपद पे बैठेगा नहीं, बैठ नहीं पाएगा, नहीं बैठेगा, तो फिर राज्य का होगा क्या। तो माता सत्यवती के पुत्र जो लोग राजा बनेंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिए थे कि जो कोई भी इस सिंहासन पर बैठेगा, इस राज सिंहासन पर बैठेगा, उसका सेवा और उसकी सुरक्षा करने का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। भले गद्दी पे नहीं बैठूंगा, लेकिन उनकी सेवा और उनकी सुरक्षा लेने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिए थे और अपने पिताजी से उन्होंने इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त किए थे। लेकिन भीष्म पितामह की इच्छा क्या थी कि मैं जब ये देह त्याग करूं तो मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखते हुए मरूं। मेरा ये प्राण जो है, कृष्ण को देखते हुए मेरे शरीर से प्राण जाए, उनकी इच्छा थी। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है पितामह भीष्म की इच्छा को जानते हुए एक काम दो काज करते हैं। एक तो पांडवों को लेकर के आके उनसे लेक्चर सुनवाते हैं, और दूसरी बात भीष्म पितामह के जस्ट उनके चरण पे ही भगवान कृष्ण ही खड़े रहते हैं, भगवान कृष्ण उनके सामने, ताकि वो बहुत आसानी से भगवान को देख सके, बड़े जी भर के देख सके, बड़े प्रेम से उनको निहार सके, उनके सौंदर्य को, उनके स्वरूप को अच्छे से निहार सके। इस तरह उन्होंने भीष्म पितामह के लिए भगवान ने व्यवस्था की। भगवान के जस्ट चरण पे ही खड़े थे, सामने पीछे चरण के पास, और वो देख रहे थे अच्छे से। फिर वहां पर भीष्म पितामह जो है बहुत सुंदर सुंदर उपदेश किए हैं, बताए हैं। इस श्लोक में 17 नंबर श्लोक में भीष्म पितामह सलाह दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। भगवान की जो भी अचिंत्य योजना है, अचिंत्य मतलब जो हमारे चिंतन से परे हैं, जो हमारे चिंतन से परे हैं, हम समझ ही नहीं सकते उनकी योजना को, हम समझ ही नहीं सकते उनकी योजना को। भगवान की योजना को सच में बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते। भगवान चाहते तो उनको युधिष्ठिर महाराज को अच्छे से एक जगह कुर्सी में बिठा करके समझा सकते थे। जब अर्जुन को समझा सकते हैं तो महाराज युधिष्ठिर को क्यों नहीं समझा सकते। अर्जुन के मोह को, है तो दोनों भाई, अर्जुन के मोह को नष्ट कर सकते हैं तो युधिष्ठिर महाराज के मोह को नष्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान की ये योजना थी। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, यही तो प्रेम है, यही तो भक्ति, भक्ति का आदान प्रदान। मतलब जीव भगवान से अधिक प्रेम करते हैं और भगवान की इतनी सारी सेवाएं करके कभी श्रेय लेना नहीं चाहता है कि मैंने इतना कर लिया, उतना कर लिया, मैं ये किया। कुछ भी श्रेय नहीं लेना चाहता है, सारा श्रेय वो भगवान को देते हैं। सब कृष्ण की कृपा से है, भगवान की कृपा से है। और भगवान जो है अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं।
भीष्म पितामह को कि मेरे ज्ञान से भी श्रेष्ठ कहीं मेरे भक्तों का ज्ञान है। ये सारा संसार जान पाए कि भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर के संशय को, मोह को दूर किया। तो अचिंत्य शक्ति मतलब जिसको, जो हमारे चिंतन से परे, हम लोग उनकी योजना परियोजना को समझ ही नहीं सकते, कब क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, वो हम जान ही नहीं सकते। जैसे भगवान श्री रामचंद्र को महाराज दशरथ ने राजा बनाने के लिए घोषित कर दिए थे, उनको राजा बनाने के लिए घोषित कर दिए थे कि, और कल उनका अभिषेक होना है। आज उनका राजा राजा बनने के लिए बहुत जल्दीबाजी में हुआ। आज उनको राजा बनने के लिए ये तय हुआ, पूरा मंत्रिमंडल में तय हुआ कि कल राम को राज्याभिषेक किया जाएगा। लेकिन इस योजना को, सबसे बड़ी योजना क्या था, उसको कोई नहीं जान पा रहे थे। महाराज दशरथ ने तो घोषित कर दिया, घोषणा कर दिया कि कल राम को राज्याभिषेक किया जाएगा, राजा बनेंगे राम। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं था कि कल प्रातःकालीन भोर में श्री राम जो है वनवास को जाने वाले हैं। तो भगवान की योजना को बड़े बड़े लोग ये नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते। तो हम जैसे सामान्य जीव को समझना बहुत कठिन है, इसलिए अचिंत्य है। तो महाराज भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि तुम उनकी अचिंत्य योजना को स्वीकार करो, जो तुम्हारे चिंतन से परे हैं, उसमें तर्क और वितर्क न करो, उसको स्वीकार करो और क्या करो, उसको पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो। उनको नियुक्त कर दिया गया है। अभी ये भी मर गया, कौन, उसके जो आड़े आ रहा था, क्या नाम था उनका, दुर्योधन, सब मर गए हैं। दुर्योधन वास्तव में राजा के लिए लायक नहीं था, योग्यता, उम्र में छोटा भी था और योग्यता भी नहीं था उसका। बात छोटा और बड़ा का नहीं होता है, राजा बनने के लिए सबसे पहले उनकी योग्यता देखा जाता है। उम्र में छोटा है या बड़ा है नहीं देखा जाता था, योग्यता देखा जाता था। राजा बनने के लिए सबसे प्रमुख चीज है योग्यता। योग्यता में हर प्रकार से महाराज युधिष्ठिर थे, लेकिन वो उसके अगेंस्ट थे। तो बोल रहे हैं कि आप शासन को संभालो, शासन अध्यक्ष जो भी है, राजपद है, उसको संभालो। और आपको जो प्रजा है, जो भी प्रजा है, जिनकी परिजनों का, उनके पतियों का या पुत्रों का, जिसकी देहांत हो चुकी है, जो देह त्याग कर चुके हैं, वो सभी शोक संतप्त हैं और बहुत परेशान हैं। और कोई राजा नहीं है, और बिना राजा के समाज में अफरा तफरी मचेगा और अराजकता फैलेगी। इसलिए आप तुरंत भगवान के आदेश को मानो और उसको पालन करो, और राज का जो शासन अध्यक्ष है उसको, उस जिम्मेदारी को स्वीकार करो। इस प्रकार से भीष्म पितामह जो है महाराज युधिष्ठिर को अपने बाणों की सैया पर लेटे हुए ये उपदेश कर रहे हैं। भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान जो है कभी कभी अपने इस संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए कुछ ट्रिक अपनाते हैं, अलग अलग जीवों को शिक्षा देने के लिए। अपने किसी शुद्ध भक्तों को वो माध्यम से, उनके माध्यम से रोल प्ले कराते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन करते हैं, लिखे हैं कि एक कहावत है, एक्चुअली एक बंगाल की एक कहावत, बंगाल में एक कहावत है
कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्रवधू को सिखाती है। बंगाल में एक कहावत है कि एक गृह स्वामिनी मतलब अभी वो घर की जो स्वामिनी है, मालकिन है, मतलब वो उनके पुत्र का विवाह हो चुका है और घर में उसके बहू आ चुकी है, और उस घर में एक उस गृह स्वामिनी की एक पुत्री भी है और उसके पुत्रवधू बहू भी है। तो पुत्रवधू को शिक्षा देना है, पुत्रवधू को शिक्षा देना है तो माध्यम किसको बनाना पड़ेगा? पुत्री को माध्यम बनाना पड़ेगा। तो एक बार बंगाल में एक सास थी, गृह स्वामिनी थी घर की। वो जो है अपने पुत्री को कुछ बहस किए होंगे, कुछ माँ के साथ कुछ झगड़ा किए होंगे, बहस किए होंगे। तो अपने पुत्री को उनकी माँ ने छड़ी दिखाते हुए, एक छड़ी लिए और दिखा रही है बहू को, छड़ी जो है दिखा रही है बहू को और पीट रही है पुत्री को। दिखा रही है बहू को और पीट रही है पुत्री को। क्या शिक्षा दे रही है पुत्रवधू को? अगर तुम भी इसके जैसा अगर कहीं उद्दंड मचाओगे तो तुमको भी ऐसे ही छड़ी पड़ेगा। अब कोई भी जो घर में पुत्रवधू आई है उसको डायरेक्ट सास जो है छड़ी से नहीं पीट सकती है, उनको डायरेक्ट छड़ी से नहीं पीट सकती है, वाणी से कुछ डांट देंगे, बोल देंगे, लेकिन छड़ी से नहीं पीट सकती है। लेकिन पुत्री को, उनके जो पुत्री है उसको पीट सकती है, उनको थोड़ा डांट फटकार मार सकती है, कुछ भी उनके साथ बदतमीजी की तो। लेकिन पुत्र वधू को डायरेक्ट नहीं मार सकती है। लेकिन यहाँ अटेंशन कर रही है कि देख लो, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, इस तरह से। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भगवान भी अपने भक्तों के माध्यम से संसार के जीवों को शिक्षा देते हैं। तो भगवान की इतनी दया है, भगवान हमको, क्योंकि हम सब जीव बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव को कोई भी उच्च बातें, उच्च प्रिंसिपल इतना आसानी से नहीं समझ आता है। इसीलिए भगवान जो है अपने भक्तों को माध्यम से अलग अलग अनेक प्रकार के रोल प्ले कराते हैं, जिससे कि जीव सीख सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को, वैसे में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान से व्यक्ति को कुछ नया सीखना नहीं है। भगवान तो अपने शुद्ध भक्तों को भगवान बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो भगवान, जो प्रेम पूर्वक सतत सदैव मेरा चिंतन करते हैं, सदैव मेरा भक्ति में लगे रहते हैं, उनको मैं क्या करता हूँ? उनके अंतःकरण से मैं उनको प्रेरणा देता हूँ, अंतःकरण से उनको मैं शिक्षा देता हूँ, अंतःकरण से मैं उनको याद दिलाता हूँ, सारी उनको शिक्षा देता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि कैसे वो मेरे पास आ सके, कैसे मेरे पास आ सके। तो भगवान जब भी शिक्षा देते हैं, भगवत गीता जैसे शिक्षा दिए हैं, तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वो किसके लिए है? कम बुद्धिमान लोगों के लिए। भगवत गीता की जो शिक्षा है, तो कम बुद्धिमान हैं ऐसे लोगों को, तो अधिक बढ़े चढ़े लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों को भगवान शिक्षा देने के लिए माध्यम किसको बनाते हैं? तो भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं, हाँ, प्रकृति को नहीं जानते हैं, ये किसके कंट्रोल में है ये नहीं जानते हैं, इसके चलाने वाले कौन है ये सब नहीं जानते हैं, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, गुण क्या, प्रकृति के 3 गुण क्या, ये सब एक बेसिक प्रिंसिपल, भगवत गीता एक बेसिक प्रिंसिपल है।
तो भगवान इन बेसिक प्रिंसिपल को जन सामान्य में वितरित करने के लिए, जन सामान्य को जागृत करने के लिए, जो इतना उन्नत नहीं है ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान अपने ही शुद्ध भक्त को रोल प्ले कराते हैं अर्जुन को। अर्जुन वास्तव में भ्रमित नहीं थे, अर्जुन को सारा जानकारी था, लेकिन भ्रमित होने का उन्होंने रोल किया। जैसे किसी सिनेमा में कोई व्यक्ति विलन का रोल करता है, कोई विलन का रोल करता है, वास्तव में वो विलन नहीं रहता है, अच्छा आदमी रहता है वो, लेकिन विलन का रोल ऐसा करता है यही सच में विलन होगा वो। उसी प्रकार भगवान जो है अर्जुन को माध्यम बनाए भगवत गीता का उपदेश करके, ताकि हम जैसे जन सामान्य जीव को ये शिक्षा प्राप्त हो सके, हम जागृत हो सके कि वास्तव में भगवान क्या है, क्यों भगवान के पास हमें जाना चाहिए, क्यों भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान कौन है, ये सब हम जानेंगे तो व्यक्ति भ्रमित नहीं होगा। हमारे भ्रम को दूर करने के लिए भगवत गीता है और आस्वादन करने के लिए श्रीमद् भागवत है। संसार में अधिकांश जीव हम सब भ्रमित ही हैं, हम सब जीव भ्रमित ही हैं। तो भगवत गीता यथारूप को हम अच्छे से पढ़ के समझ के कुछ हद तक या पूर्ण रूप से अपनी भ्रम को दूर कर सकते हैं। और हमारी थोड़ा भ्रम दूर हो गया तो दूसरे जो जीव भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं, हाँ, तत्वता नहीं जानते हैं, ऐसे जीवों को हम प्रचार कर सकते हैं। और उच्च आस्वादन करने के लिए फिर श्रीमद् भागवत, भगवत गीता अच्छे से व्यक्ति को समझ आएगा तो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को अच्छे से समझ सकता है। इस प्रकार भगवान जो है ऐसे हम सब जीवों पर अनुग्रह करते हैं। तो चार यही है कि भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को यही समझा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि वत्स आप जो है राज सिंहासन स्वीकार करो और राज्य का जिम्मेदारी को निभाओ, क्योंकि प्रजा जो है ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कब राजा बनोगे, आप कब राज सिंहासन पर बैठोगे। राज सिंहासन पर जब बैठता है कोई व्यक्ति तभी शासन शुरू होता है। राजा अगर शासन वहां पर नहीं है, राजा राजपद पर, राजगद्दी पर कोई राजा नहीं बैठा है, तब तक अगर वहां कोई देख लिया यहाँ कोई राजा नहीं है, तो फिर ये किसको बढ़ावा मिलता है? चोर उचक्कों को बढ़ावा मिलता है, शासन करने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए महाराज भीष्म पितामह उनको यह निवेदन कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, बिना किसी तर्क वितर्क के आप जो है भगवान का आदेश मानो और स्वीकार करो, उसको पालन करो और राज सिंहासन का जो जिम्मेदारी है उसको संभालो। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के ये 17वें अध्याय, 9वें अध्याय का 17वां नंबर श्लोक पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो समय भी हो चुका है, 5 मिनट बाकी है। आप में से किसी भक्तों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो ये सब
हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी।